जगन्नाथपुरी का अंतिम रहस्य जिसे कोई नहीं जानता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ सनातन धर्म से जुड़ी एक अद्भुत भविष्यवाणी जो 2025 के लिए सबसे रहस्यमयी और डरावनी मानी जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों के समानांतर हिंदू धर्म में 4 पवित्र धामों की स्थापना भी मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारका धाम और जगन्नाथ धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों धामों की स्थापना किस युग में हुई थी? चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बताती हूँ कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना सतयुग में हुई थी। रामेश्वरम धाम का निर्माण त्रेता युग में हुआ। द्वारका धाम द्वापर युग में स्थापित हुआ और जगन्नाथपुरी धाम की स्थापना कलयुग में हुई। इन चारों धामों में एक बात सामान्य है कि इन सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों ने की है। आज हम बात कर रहे हैं कलयुग के विशेष धाम जगन्नाथ धाम की। जो भी मनुष्य भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर सवार होकर उनके दर्शन करता है उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश त्रिदेवों की जिम्मेदारी होती है। भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। भगवान विष्णु इसका संचालन करते हैं और जब यह सृष्टि पाप के भार से असंतुलित हो जाती है तब भगवान शिव इसका विनाश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में सभी देवता धरती पर ही निवास करते थे? भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते थे, द्वारका में वस्त्र बदलते थे और जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे। तत्पश्चात रामेश्वरम में विश्राम करते थे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते थे। परंतु जैसे जैसे युग बदलते गए पृथ्वी पर पाप की मात्रा भी बढ़ती चली गई। जैसे ही कलयुग का आरंभ हुआ विनाश की छाया पृथ्वी पर मंडराने लगी और एक एक करके सभी देवता भूलोक को छोड़ने लगे। भगवान विष्णु के पृथ्वी से विदा लेने के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान जगन्नाथ जी के कंधों पर आ गई। अब जबकि हम कलयुग के अंधकारमय युग में हैं, तो इस समय केवल 2 ही देवता जागृत रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। पहले हैं परम शक्तिमान, बुद्धि और बल के प्रतीक श्री हनुमान जी जो अब भी जीवित हैं, और दूसरे हैं नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ अन्य सभी देवताओं से भिन्न है। वे हमारे ही समान भोजन करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, विश्राम करते हैं और कभी कभी तो वे बीमार भी हो जाते हैं और उन्हें उपचार की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन क्या यह पुनर्जन्म एक संकेत नहीं है? क्या यह इस बात का संकेत नहीं कि कलयुग का अंत निकट है? जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, क्या तब भगवान जगन्नाथ पुरी की धरती से उठकर संसार के विनाश की घोषणा करेंगे? क्या वे अपने नेत्रों से सृष्टि का लेखा जोखा कर रहे हैं और उचित समय आने पर इसे एक नई दिशा देने के लिए स्वयं आगे आएंगे? शायद वह समय अब दूर नहीं जब जगन्नाथ धाम से कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। आज भी जगन्नाथपुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ अपने नेत्रों से इस संसार को देख रहे हैं और जब समय आएगा तो उनका हर निर्णय इस सृष्टि का भविष्य तय करेगा। जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी मूर्ति अधूरी है और फिर भी उसकी पूजा होती है। यह और भी चौंकाने वाली बात है क्योंकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा वर्जित मानी जाती है। परंतु ऐसा क्यों है? भगवान विष्णु के हाथों में सदैव शंख और चक्र होते हैं
और इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख और चक्र विराजते हैं। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी भी एक दिन इस धरती को छोड़ देंगे? जी हाँ, वो समय निकट है जब कल्कि अवतार का जन्म होगा और उस क्षण भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर को भी अलविदा कह देंगे। आखिर क्यों कल्कि अवतार भी जगन्नाथ पुरी मंदिर आएंगे? हमारा देश भारत रहस्यों से भरा हुआ है। हमारी सभ्यता जितनी प्राचीन है उतनी ही प्राचीन है। हमारे मंदिर जो हजारों सालों से अपने भीतर अनेक रहस्य समेटे हुए हैं। भारत का शायद ही कोई मंदिर हो जो वैज्ञानिक या आम लोगों की चर्चा का विषय न बना हो। बद्रीनाथ धाम, जिसे जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी धाम को धरती का पहला बैकुंठ माना जाता है। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह पौराणिक मंदिर अपने आप में अद्वितीय और अलौकिक है। 800 साल से भी अधिक पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको स्तब्ध कर देंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त ईश्वर का पूर्ण अवतार माना जाता है। हालांकि वे सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन उनके अवतार शरीर का हृदय आज भी इस संसार में धड़क रहा है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।